क्वेश्चन नंबर 1 4.4 का देखिए क्या कह रहा है 4.4 के पहले क्वेश्चन में गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू 3 का एज एन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन में, इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। मतलब दो बार बनाने हैं, एक बार रिप्रेजेंट करना है एक वेरिएबल की फॉर्म में, एक बार रिप्रेजेंट करना है दो वेरिएबल की फॉर्म में। मतलब एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब एक बात समझो, y की वैल्यू तो देखो सिर्फ y है ना, यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो ऐसे तो यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल है ना, लेकिन फिर भी टू वेरिएबल्स में, दो चर में हमें इसको निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले एक चर वाला देखो। तो एक चर वाला बहुत सिंपल है। देखो पहला क्या कह रहा है, एक चर में ना y बराबर 3 लिखिए। तो सिंपल एक सीधी लाइन खींचेंगे, जैसे लाइन खींचते हैं ना, नॉर्मल लाइन खींच दी, बीच में होगा 0, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। हमें क्या दिखाना है, 3 दिखाना है ना, तो आप इस पे ऐसे कर देंगे पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका, ये क्या है आपका y बराबर 3। सिंपल, एक चर में बहुत इजी है। अब बात करते हैं दो चर वाली। देखो दो चर के लिए क्या करेंगे, आप एक बात समझो, दो चर वाले में दिखाना है लेकिन चर तो एक ही है ना, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है ना 0x प्लस वाई बराबर 3। कोई डाउट, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो बात तो वही है, x 0 मतलब ये कुछ भी नहीं है, y बराबर 3 ही है इसका मतलब। लेकिन अब इससे क्या होगा, दो चर दिख रहे हैं मुझे, क्या, एक x एक y। और आप एक बात समझ लो कि जब भी y बराबर 3 को अगर दो चर में दिखाना है, इसका मतलब x वाला जो है ना, x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 कब आएगी, जब मैं इसको 0x लिख दूंगा। अब देखो x की कोई भी वैल्यू लिख दो, एक लिखेंगे तो भी 0, दो लिखेंगे तो भी 0। अब एक बात समझो जरा, दो चर वाले जब दिखाते हैं तो हमें सॉल्यूशन चाहिए ना, एक x वाली वैल्यू एक y वाली वैल्यू, तभी दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, तो मान लो इफ x इज इक्वल टू 1, यदि x बराबर 1 है, यदि x बराबर 1 है, तो x की जगह 1 भरेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात, देखो 0 गुणा 1 प्लस y बराबर 3, ये 0 तो y बराबर 3, तो क्या मिला सॉल्यूशन, 1 3। एक तो 1 3 मिल गया। अब यहां पर 0 भी तो भर सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 तो भी आएगा क्या, y बराबर 3 ही आएगा आपका, 0 3। x की कोई भी वैल्यू भर दो, मान लो मैंने x बराबर भर दिया 2, तो क्या आएगा, तो 0 गुणा 2 0, y बराबर 3 आएगा फिर से। तो सॉल्यूशन कितने भी निकाल लो आपका y हमेशा 3 ही आएगा, x वाले 1 0 2 बदलते रहेंगे। तो हमने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए, इन तीनों को ग्राफ पे लोकेट करेंगे। तभी तो देखो दो चर वाले कैसे लोकेट होते हैं, दो चर वाले का जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे ही तो होता है, सॉल्यूशन एक x वाली वैल्यू एक y वाली वैल्यू। अब देखो y दिया है, x तो दिया ही नहीं है, तो मैंने 0x मान लिया। अब x की कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी y हमेशा 3 ही आएगी, और x की वैल्यू कुछ भी लो वो वहां पे दिखा देंगे। अब देखिए कैसे कैसे होगा रिप्रेजेंट, तो सिंपल जैसे करते हैं, दो ऐसी कार्टेशियन प्लेन पे जैसे बनाया जाता है ये बनेगा, ये ऐसे बीच में 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। पहला पॉइंट क्या है, 1 और 3, तो 1 कहां है, ये रहा, 3 कहां है, ये रहा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है 0 3, 0 ये रहा 3 ये रहा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 2 3, 2 ये रहा 3 ये रहा। देखो आएगा ये उसी लाइन में। एक बात देखो, बिल्कुल ऐसा ही नहीं आ गया जैसा ऊपर हमने बनाया था, देखो बिल्कुल आया तो वही ना, जैसे ऊपर बन रहा था वैसे ही नीचे भी बनेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन वही बात है, हमें दो चर में दिखाना है इसको रिप्रेजेंट करके। तो दो चर के लिए आप 0x जमा y कर देंगे, x की कोई एक वैल्यू भरेंगे और y की आते रहेंगी, ऐसे ही 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। देखो जो सॉल्यूशन निकलेंगे ना उसमें बार बार y आपका 3 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो x वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, x तो फालतू में दे रखा है, मतलब x तो हमने मान लिया ना दो चर के लिए, इसीलिए आपकी y की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 3 आएगी हर बार। और ऐसा आपका आ गया ग्राफ। तो देखो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना ग्राफ, अगर एक चर में बनाना है तो सिंपल लाइन खींच दी, दो चर में बनाना है तो 0x मान लेंगे, और अगर मान लो x दिया होता तो मैं 0y मान लेता, बस ऐसे ही हो जाता। तो ऐसे कर देंगे आप निरूपित, इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या है ये, कि या तो आप ऐसे लिख दो y बराबर 3 एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर सिंपल ऐसे लिख दो कि 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये है आपकी इक्वेशन, बस हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, यहां पर ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसको वन वेरिएबल में दिखाना है, टू वेरिएबल में दिखाना है।
हमें समीकरण दिया हुआ है ये 2x जमा 9 बराबर 0, इसी को एक चर में और दो चर में दिखाना है। तो फिर से वही वाली बात, जब एक चर की बारी आएगी तो पहले x की वैल्यू निकालो। यहां से 2x प्लस 9 बराबर 0 है, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एक बात समझना, पहले तो 2x रहेगा इधर, ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू निकालोगे तो -9/2, मतलब कि 4.5 आ गया माइनस का। देखो सोल्व कर रहा है सिर्फ, x बराबर माइनस का 4.5 आया ना, x की वैल्यू -4.5 है। तो बस अब क्या करोगे, ग्राफ पे माइनस का 4.5 दिखा दोगे। कैसे दिखाओगे, सिंपल, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहां पर बीच में आएगा आपके 0, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6। अब देखो हमें क्या दिखाना है, माइनस का 4.5 ना, तो कहां होगा वो, 4 और 5 के बीच में होगा। ये वाला पॉइंट मान लो आपका क्या हो गया, माइनस का 4.5, बस दिखा दिया। अब इसको जब आप टू वेरिएबल्स वाले में दिखाएंगे तो वो देखो जरा, ये कर लेंगे आप, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। अगला पार्ट भी वैसे ही करेंगे। देखो हमें क्या दिखाना है, टू वेरिएबल में दिखाना है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, अब की बार x दिया है लेकिन y वाला वेरिएबल तो है नहीं, तो अब की बार y को हम 0 मान लेंगे। कहने का मतलब ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद ऐसे लिख दो 2x जमा 0y बराबर 9 हो गया। अब यहां से हमें क्या बनानी है, तीन सॉल्यूशन निकालने हैं ना वैसे ही x y की वैल्यू वाले। तो क्या करेंगे, अब भरेंगे y की वैल्यू, याद रहे वैल्यू हमेशा भरेंगे किसकी, जो हमने 0 मानी है उसकी, इस केस में। तो आप यहां पे मान लो y बराबर भरेंगे 1, तो अगर y 1 भर दिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू वही आएगी, क्या 4.5, बदलेगी नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा तो वही आएगी। अगर तो सॉल्यूशन क्या आया 4.5 1, ये है सॉल्यूशन, पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली। ऐसे ही मान लो अगर मैंने y भर दिया 2 या y भर दिया 0, चलो y 0 भरते हैं तो भी x की वैल्यू यही आएगी 4.5, तो हो गया आपका 4.5 0। ऐसी मान लो y की वैल्यू भर दी 2, तो क्या आएगा, x की वैल्यू फिर से 4.5 ही आएगी। देखो कोई भी वैल्यू भरो, अगर हमने y वाला 0y लिया है तो ये तो हमेशा 0 हो जाएगा, तो x की वही वैल्यू आएगी जो आती है, जो दी हुई है हमें वही आएगी वैल्यू। तो y बराबर ये आया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया 4.5 और 2। देखो तीन सॉल्यूशन मिल गए, 1 2 3। इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉर्मल ऐसे लाइन खींचेंगे ग्राफ पे, आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखो इधर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि -4.5 x पे तो इधर ही आएगा ना, -4 -5, ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश। अब देखो पहला पॉइंट क्या है 4.5 1, मतलब x पे 4.5 y पे 1, x पे 4.5 कहां आएगा, यहाँ y पे 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका, है ना। ऐसे ही 4.5 0, तो x पे 4.5 y पे 0, मतलब यही वाला पॉइंट हो गया। 4.5 और 2, तो x पे 4.5 y पे 2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपकी, एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई। ऐसे ही सीधी लाइन खींच के उसके बाद क्या लिख देंगे आप, ये इक्वेशन किसकी है, तो आप लिख देंगे साथ में ऐसे कि क्या है 2x प्लस 0y बराबर 9, ये इक्वेशन होगी हमारी बस। तो ऐसे ही आपको 1 वेरिएबल में दिखाना हो या 2 वेरिएबल में दिखाना हो, ऐसे ही दिखा देंगे अगर आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिया हो तब।